everyone, welcome to लेट्स क्रैक कंपटीशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन में स्वागत है। दोस्तों, मैं राजेश इस वीडियो सेशन में ये मुग़ल एम्पायर का, मुग़ल साम्राज्य का, मुग़ल काल का 7वां वीडियो है दोस्तों। सो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने संग्रहित किया हुआ है दोस्तों। सो दोस्तों, सब्सक्राइब माय चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। शेर शाह को उसके पिता हसन खान ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था। वह जागीर थी सहसराम सासाराम। दोस्तों, ये सासाराम में जो शेर खां ही शेर शाह सूरी को ही शेर खां बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका शेर शाह सूरी का एक मकबरा है बिहार के सासाराम डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और ये सासाराम में ही है। तो दोस्तों, आप कभी घूमने जाने का मन हो तो आप जा सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दक्षिण बिहार के उस शासक का क्या नाम था जिन्होंने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी थी, अपना वकील, प्रतिनिधि, उप प्रशासक एवं अपने पुत्र का अतालिक संरक्षक व शिक्षक नियुक्त किया गया था। बहार खान लोहानी। दक्षिण बिहार के उस शासक का क्या नाम था? देख रहे हैं, जिन्होंने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी थी। मतलब एक राजा थे बिहार का, मतलब एक शासक थे जिन्होंने फरीद खां को शेर खां का उपाधि दी थी। मतलब जो शेर शाह सूरी था उसका नाम, बचपन का नाम जो था फरीद खां था, तो उसको शेर खां की उपाधि दी थी। उनका नाम था बहार खां लोहानी। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खां ने उपाधि धारण की। हजरते आला। जो शेर शाह सूरी था, शेर खां था, शेर शाह सूरी का ही नाम सॉरी दोस्तों, थोड़ा खांसी हो गया है। शेर शाह सूरी का ही नाम शेर खां है, तो हजरते आला की उपाधि इसने धारण की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़े गए युद्धों में कौन सा युद्ध निर्णायक था, जिसने विजय के उपरांत शेर खां ने शेर शाह आलम उल आदिल की उपाधि धारण की? चौसा का युद्ध। चौसा का जो युद्ध था दोस्तों, आपको पता है जो चौसा का युद्ध था ये हुआ था 1539 में, और जो कन्नौज का युद्ध हुआ था वो हुआ था 1540 में। तो 1540 का युद्ध हुआ था, कन्नौज का युद्ध हुआ था, और उसको बेलग्राम का भी युद्ध कहते हैं। और जो चौसा का युद्ध हुआ था वो 1539 में हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में हुआ था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये लॉक करके रखना है कि जो चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1540 में, बाबर और शेर शाह सूरी के बीच में। और जो इससे पहले ये चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में। 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ। 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध हुआ, जिसे बेलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। ये दोनों युद्ध हुआ थे दोस्तों किसके बीच? ये युद्ध हुआ था शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में। अब चलते हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की? कन्नौज और बेलग्राम। ये वही बताया ना मैं आपको। 1539 में जो हुआ चौसा का युद्ध हुआ था, 1540 में कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध हुआ था दोस्तों। तो वहीं इस युद्ध को जीतने के बाद, और जो कन्नौज का युद्ध जीतने के बाद, शेर शाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना किया था। अब प्रश्न है दोस्तों कि भारत के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? तो ये जो अब्दुल हमीद लाहौरी जो थे, शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार थे। मतलब एक इतिहासकार थे जो, मतलब हर राजा के दरबार में एक इतिहासकार होते थे जो राजा के जीवनी, ऑटोबायोग्राफी या उससे संबंधित जो मतलब लड़ाइयाँ होती थी या जो भी हिस्ट्री होता था उसका वर्णन करते थे। तो
जहाँ के शासनकाल में एक राजकीय इतिहास के रूप में अब्दुल हमीद लाहौरी थे दोस्तों। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। शाह आलम द्वितीय ने सम्राट के रूप में प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किए, क्या कारण था? देखो, ये उत्तरवर्ती मुगल सम्राट हैं, जो मतलब औरंगजेब के जो पुत्र हुए ना, वो सारे के सारे उत्तरवर्ती कहलाए, क्योंकि उनमें वो उतने डोमिनेटिंग नहीं थे और उनका राजकाज था वो काफ़ी दिन तक नहीं चल पाया, वो जल्दी ही गुलाम हो गए। ठीक है दोस्तों, एक तरफ से कह सकते हो सत्ता से बहुत जल्दी सत्ता चला नहीं पाए। तो यही है दोस्तों, तो इसका है ए ऑप्शन सही है कि ए और आर दोनों सही है, तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ये बी ऑप्शन है दोस्तों। तो इसमें क्या है कि उत्तर पश्चिम सीमांत में विदेशी आक्रमण का भय घात लगाया जाता था। इसमें लिखा है कि शाह आलम द्वितीय ने सम्राट के रूप में प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी से दूर व्यतीत की। क्या कारण था कि जो शाह आलम द्वितीय था वो सम्राट के रूप में प्रारंभिक वर्ष में अपनी राजधानी से दूर समय व्यतीत की, मतलब अपने जो दिल्ली राजधानी थी वहाँ नहीं बैठता था अपने राज सिंहासन पे दिल्ली में। इसके पीछे क्या कारण ये था कि उत्तर पश्चिम सीमांत से विदेशी आक्रमण का भय था। उत्तर पश्चिम सीमांत यानी जो पाकिस्तान से लगे हुए क्षेत्र थे, विदेशी आक्रमण का भय घात लगाया रहता था। नहीं, ए आर दोनों सही है, ये दोनों स्टेटमेंट जो है ए और आर दोनों सही है। ठीक है, ये बात सच है कि हाँ, उत्तर पश्चिम यानी पाकिस्तान के जो क्षेत्र थे ना, उधर से हम मतलब ये जो अफगान टर्किश आक्रमण के हमले के डर था, ये बात सही है। लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। लेकिन शाह आलम ने क्यों नहीं सत्ता धारण कर, क्यों मतलब वहाँ पे नहीं रहता था, इसका हमें आप थोड़ा सर्च कीजिएगा, मैं आपको इस सर्च करके इसको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब है कि धर्मत का युद्ध 1658 ईस्वी में निम्न में से किसके बीच लड़ा गया था? 1658 ईस्वी में तो औरंगजेब और दारा शिकोह। औरंगजेब और दारा शिकोह, ये दारा शिकोह था ना, ये शाहजहां का बड़ा पुत्र था। तो औरंगजेब ने, जब जानते ही कैसा विचार था इसका, ये क्या करता था, अपने पिता को बंदी डाल दिया जेल में, और दारा शिकोह को अपने मतलब खुद को राजा बनने के लिए ये युद्ध लड़ा गया, धर्मत का युद्ध। ठीक है दोस्तों, ये उज्जैन के पास है। धर्मत जो है ना, उज्जैन मध्य प्रदेश में उज्जैन था। उज्जैन औरंगजेब और दारा शिकोह के बाद धर्मत का युद्ध। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। खानवा का युद्ध निश्चय ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था। राजपूत वीर संगा के निश्चय ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जय। खानवा का युद्ध कब हुआ था? आपको पता है दोस्तों, 1527 में खानवा का बाबर और राणा संगा के बीच में हुआ था। ठीक है, तो इसी बात को ये पूछ रहा है कि खानवा का युद्ध निश्चय ही 1526 में पानीपत का, 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था। कारण राजपूत वीर संगा जो शासक था, ये क्या था, 1527 में यही तो हारा था खानवा के युद्ध में। राजपूत वीर राणा संगा निश्चय इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक। मतलब ये बात ये कह रहा है कि जो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, 1527 में खानवा का युद्ध हुआ, तो 1526 में जब युद्ध हुआ तो उसमें क्या था दोस्तों कि जो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ, जिसमें बाबर हार गया, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया, तो ये कमज़ोर शासक था। लेकिन ये राणा संगा था, काफ़ी अधिक मतलब प्रबल शासक था, जिसको खानवा के युद्ध में बाबर ने हरा दिया था। कब? 1527 में। तो वही ये पूछ रहा है, तो ए आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अब है कि मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का का द्वार कहा जाता है? बंदरगाह एक सूरत के बंदरगाह को, सूरत को दोस्तों। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखो, ये सब अंग्रेज कब आए थे? जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस आया था। अकबर के दरबार में ये देखो, शाहजहां के दरबार में रायवेनियर आया था। औरंगजेब के दरबार में मनुची आया था। तो ये अब देखो, सर टॉमस रो किसके दरबार, ये क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। तो अकबर के दरबार में सर टॉमस रो आए थे? नहीं, ये गलत है दोस्तों। अब मैं बता देता हूँ आपको कि अकबर के दरबार में सर टॉमस रो कब आए थे। ठीक है, तो दोस्तों ये देखो, सर टॉमस रो था ना, ये जहांगीर के दरबार में आया था। विलियम हॉकिंस भी आया था, लेकिन सर टॉमस रो या सर थॉमस रो, ये किसके दरबार? जहांगीर के दरबार में। तो ये गलत है, ये सर टॉमस अकबर के दरबार में नहीं आया था। सर थॉमस रो या सर टॉमस रो ये कब आया था? ये जहांगीर के दरबार में आया था। तो ये इसका ऑप्शन है, ये सर टॉमस रो अकबर के टाइम में नहीं आया था।
अब है कि आफवर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिक के लिए मनसबदरों को 20 घोड़ों का रख रखाव करना पड़ता था। घोड़ों को यात्रा में आराम करने देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। ये गलत है परंतु आज सही है दोस्तों। देखो, अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिक के लिए मनसबदरों को 20 घोड़ों का रख रखाव करना पड़ता था। ये क्या है? गलत है। घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था। ठीक है, ठीक है। और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता। सही बात है। जो घोड़े यात्रा भी कर रहे हैं, युद्ध भी लड़ेंगे, तो उनमें क्या हो जाएगा? ज़्यादा जोर पड़ेगा तो नहीं कर पाएंगे। तो ये गलत है परंतु आज सही है। अहदी वे घुड़सवार सिपाही थे जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की, जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया। सम्राट ही जिनका आसन कर्नल था, जिन्होंने अपने को मिर्जाओं के साथ संलग्न किया था। इनमें से कौन? ये 1 2 3 4 1 2 3 सब सही है दोस्तों। ये बाकी चौथा, जिन्होंने अपने को मिर्जाओं के साथ ये जो आदि घुड़सवार थे, ये जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की, जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया, और सम्राट ही जिनका आसन, मतलब सम्राट के साथ इनका डायरेक्ट कम्युनिकेशन था। 1 2 3। कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक धक्का पड़ा। प्राकृतिक संसाधनों के दृष्टिकोण से, मध्यवर्ती राज्य क्षेत्र बफर टेरिटरी के दृष्टिकोण से, संचार व्यवस्था के दृष्टिकोण से, सामरिक महत्व के केंद्र के, मतलब कंधार काबुल से सटा ही है। मतलब एक्चुअली वहाँ भी ना, मतलब क्या था कि जो वहाँ भी कुछ मुगल एम्पायर कौन थे? टर्किश थे। तो वहाँ भी कुछ लोकल लोग शासन करते थे, तो इसीलिए उनके हाथ में चला गया कंधार। तो ये बात बोलना चाहता कि जो वहाँ के लोकल प्रशासनिक है, जो लोकल लोग हैं, लोकल मतलब जो लीडर हैं, उनके हाथ में चला गया। तो ये बात बोल रहा था। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था मीर बख्शी। अकबर के टाइम का जो सैनिक विभाग का प्रमुख था, मीर बख्शी नाम था, मोस्ट इंपोर्टेंट। राजपूताना क्षेत्र के किस राज्य को जीतने में मुश्किल हुई और जब अंततः जीत मिली तो शेरशाह के मुख से अनायास यह निकल पड़ा, अरे मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का राज्य ही गंवा दिया। मारवाड़, ये मारवाड़ों के साथ युद्ध किया था राजपूताना, ये शेरशाह सूरी ने। तो वही बात बोला कि मैंने एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरा हिंदुस्तान ही गंवा दिया। किस अभियान के समय अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेरशाह की, ये कालिंजर कहाँ? बांदा डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश में। बांदा क्या है दोस्तों? एक डिस्ट्रिक्ट। बांदा मतलब क्या है ना, गुप्त सम्राट से ही, मतलब यहाँ पर बहुत बड़े बड़े महल, गुप्तों ने बहुत महल बनवाया है, जैसे किला उला बनवाया है। तो बांदा में ये क्या का मारवाड़ों पे वहाँ के जो शासक थे ना, राजपूत शासक थे, मतलब वहाँ पे ही शासन करने, चढ़ाई कर दिया बांदा डिस्ट्रिक्ट में। बांदा यहीं उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। तो इसी में जब विस्फोट हो गया, मतलब जब ये चढ़ा तो उस पर तो उसके बारूद से विस्फोट हो गया और इसकी डेथ हो गई। अब शेरशाह के बारे में क्या असत्य पूछ रहा, सत्य नहीं पूछ रहा दोस्तों। शेरशाह ने सासाराम में एक सुंदर किले का निर्माण करवाया। शेरशाह के बारे में क्या असत्य है? देखो, शेरशाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया था। शेरशाह के समय में किसानों के जीवन में सर्वेक्षण शुल्क, मोहर कर संग्रह भी चुकाना पड़ता था। भूमि की पैमाइश हेतु शेरशाह ने 32 अंक वाली सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। शेरशाह ने सासाराम में एक सुंदर किले का निर्माण करा। कि शेरशाह ने सासाराम में एक सुंदे का, शेरशाह के बारे में क्या असत्य है, मतलब क्या ट्रूथ नहीं है दोस्तों, ठीक है। सो दोस्तों, ये सत्य इसलिए बोला जाता है ना कि शेरशाह सूरी के काल में ही ये शुरू हुआ था बनना शुरू, लेकिन बाद में उसकी मृत्यु के 3-4 महीने बाद उसके बेटे इस्लाम ने बनाया था दोस्तों। तो ये मतलब यही प्रश्न थोड़ा सा ट्रिकी है, ये चौथा ही सही है। शेरशाह ने सासाराम में एक सुंदर किले का, ये गलत है। एक मकबरा बनाया था, किला नहीं। किला और मकबरे में अंतर होता है। दूसरी बात यह है कि इसके मृत्यु के पश्चात जो इसका इस्लाम था ना, पुत्र था, उसने बनवाया था, मतलब 3 महीने बाद और कार्य चला। तो ये गलत है। यह है कि मैच करना है। शेरशाह कालीन के प्रशासनिक इकाई: इक्ता, प्रांत, सरकार, जिला, परगना, हाकिम अमीन। प्रशासनिक इकाई का प्रधान सिकदार,
सिकरदंदान ए मुशीफ ए मुनशाहीन सिकदर ए मुनशीफ मुकम्मद अनामिल। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन ए इज द करेक्ट। मतलब ये पूछ रहा है कि शेरशाह के टाइम में क्या था। इक्ता प्रांत को मतलब जो था उसमें प्रशासनिक इकाई के प्रधान हाकिम अमीन, इक्ता प्रांत का जो हाकिम अमीन प्रधान होता था। बी है सरकार, जिला का प्रशासनिक कौन प्रधान हुआ करता था, सिकरदान मुशीबदान हुआ करता। परगना का कौन सा इंपॉर्टेंट होता, परगना का तीसरा सिकंदर एवं मुसीफ हुआ करता था। डी क्या है, सूची प्रशासनिक इकाई का प्रधान। तो मुकद्दम हामिल, मतलब ये सब पद थे, ठीक है। ये मतलब उसके प्रधान कौन हुआ करता था, जिसे हमारे डीएम है, एसपी, वैसे दोस्तों शेरशाह कालीन सब प्रशासन में फौजदार था कोषाध्यक्ष। तो दोस्तों ये रहे टॉप 20 प्रश्न दोस्तों, मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट। दोस्तों सब्सक्राइब माय चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन। थैंक यू दोस्तों वंस अगेन।